नमस्कार। आज हम संख्यावाची संख्यावाची शब्दों के बारे में जानेंगे। अब संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों से व्यक्तियों का, वस्तुओं का, ठीक है, इनकी गिनती का पता चलता है या संख्या का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाची शब्द कहते हैं। जैसे को 1 2 3, ठीक है, इत्यादि। तो संख्यावाची जो शब्द होते हैं, इनका जब हम प्रयोग करते हैं तो विशेषण के रूप में हम जो है उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 4 तक जो है संख्यावाची शब्द हैं वो तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। उससे आगे जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग में देखो एक को बोलते हैं एकः, क्या बोलते हैं? एकः। स्त्रीलिंग में बोलते हैं एका, ठीक है। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? एका, और नपुंसकलिंग में बोलते हैं एकम। जैसे देखो यहाँ पर है एकः बालकः, एक बालक की पुल्लिंग है। एका लता, एक लता मतलब वेल है ये, ठीक है, ये स्त्रीलिंग है। एकम पुस्तकम, ये देखो नपुंसकलिंग है तो एक पुस्तक। इसी प्रकार अब 2 को बोलते हैं पुल्लिंग में द्वौ, क्या बोलते हैं? द्वौ, द्वौ छात्रौ, 2 छात्र, ठीक है। स्त्रीलिंग में बोलेंगे द्वे, 2 को क्या बोलेंगे? द्वे, द्वे महिले, 2 महिलाएं। अब नपुंसकलिंग में बोलते हैं द्वे फले, 2 फल, क्या बोलेंगे? 2 को द्वे। फिर देखो 3 को क्या बोलते हैं? त्रिशब्द हैं। 3 को बोलते हैं पुल्लिंग में त्रयः, त्रयः अश्वः, 3 घोड़े, ठीक है। इसी प्रकार तिस्रः कन्याः, 3 लड़कियां। अब देखो कन्या है तो ये स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको 3 को क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग में? तिस्रः। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में बोलते हैं 3 को त्रीणि, क्या बोलते हैं? त्रीणि, त्रीणि वस्त्राणि, 3 वस्त्र। फिर आगे देखो 4 है, 4 को बोलते हैं पुल्लिंग में चत्वारः, क्या बोलते हैं? चत्वारः, चत्वारः वानरः, 4 बंदर। फिर देखो स्त्रीलिंग में बोलेंगे चतस्रः कलिकः, चतस्रः, स्त्रीलिंग में बोलते हैं चतस्रः 4 को, 4 कलियां। अब नपुंसकलिंग में बोलते हैं 4 को चत्वारि, चत्वारि पात्राणि, 4 बर्तन। अब 4 से आगे जितने भी संख्यावाची शब्द होते हैं वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। तो देखो पुल्लिंग में देखो 5 को बोलते हैं पंच, स्त्रीलिंग में बोलते हैं पंच, और नपुंसकलिंग में भी पंच ही बोलते हैं। जैसे को पंच गजः, पंच पिपीलिकः, पंच गृहाणि, तो 5 हाथी, 5 चींटियाँ, 5 घर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में जो है 5 को पंच ही कहा गया है, ठीक है। पंच पंच पंच। इसी प्रकार 6 को बोलते हैं षट, षट छात्रः, 6 छात्र पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में भी देखो षट ही कहा गया है, षट चटकः, 6 चिड़ियाँ। नपुंसकलिंग में षट आम्राणि, 6 आम। तो 6 को जो है तीनों लिंगों में जो ये एक समान चलता है, षट षट शप्ट। आगे देखो सप्त हैं, 7 को बोलते हैं सप्त, पुल्लिंग में सप्त, स्त्रीलिंग में भी सप्त और नपुंसकलिंग में भी इसको सप्त ही बोलते हैं। देखो सप्त सैनिकः, 7 सैनिक, सप्त बालिकः, 7 बालिकाएं, सप्त पुस्तकानि, 7 पुस्तकें। अब 8 को बोलते हैं पुल्लिंग में अष्ट, स्त्रीलिंग में भी अष्ट और नपुंसकलिंग में भी अष्ट ही बोलते हैं। अष्ट खगः, 8 पक्षी, अष्ट महिलाः, 8 महिलाएं, अष्ट पात्राणि, 8 पत्र, अष्ट पत्राणि है 8 पत्र। अब देखो 9 को बोलते हैं पुल्लिंग में नव, नवशुकः, 9 तोते, स्त्रीलिंग में भी नव ही बोलते हैं। नवगायिकः, 9 गायिकाएं, और नपुंसकलिंग में क्या बोलते हैं? नव ही बोलते हैं। नवचक्राणि, 9 चक्र। अब देखो 10 को बोलते हैं पुल्लिंग में दश, 10 मयूरः, 10 मोर, स्त्रीलिंग में 10 अजः, 10 बकरियां, और नपुंसकलिंग में 10 नक्षत्राणि, 10 नक्षत्र। अब देखो 11 को बोलते हैं एकादशः, एकादश, एकादश विद्यालयः, 11 विद्यालयः। 12 को बोलते हैं द्वादश कलमानि, 12 कलम। अब 13 को बोलते हैं त्रयोदश अध्यापिकः, 13 अध्यापिकाएं। अब 14 को बोलते हैं चतुर्दश वृक्षः, 14 पेड़। अब 15 को बोलते हैं पंचदश कपोतः, 15 कबूतर। अब 16 को बोलते हैं षोडश, षोडश मित्राणि, 16 मित्र। फिर देखो 17 को बोलते हैं
सप्तदश, क्या बोलते हैं 17 को? सप्तदश, सप्तदश जना, 17 आदमी। अब 18 को बोलते हैं अष्टादश, क्या बोलते हैं? अष्टादश, अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। फिर 19 को बोलते हैं नवदश या एकोनविंशति, क्या बोलते हैं 19 को? या तो नवदश बोलेंगे या एकोनविंशति, एकोनविंशति रूप्यकाणि, 19 रुपए। अब 20 है, 20 को बोलते हैं विंशति ही, क्या बोलते हैं 20 को? विंशति ही, विंशति क्रीडनकानि, 20 खिलौने। ठीक है, तो हमने जो है 1 से लेकर 20 तक संख्याएं पढ़ी हैं। तो आपने इसमें ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 4 तक जो है वो संख्यावाची शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, 1 से लेकर सिर्फ 4 तक। उसके आगे जितने भी संख्यावाची शब्द हैं वो जो है तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके संख्यावाची शब्द।